हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो इस न्यूमेरिकल सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में प्रेशर वाले न्यूमेरिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो चलो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। बोल रहा है अ स्विमर जंप्ड इनटू अ स्विमिंग टैंक एंड वाज स्विमिंग 8 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द टैंक। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन हिम। एक स्विमर था, एक इंसान जो स्विमिंग कर रहा था, वो 8 मीटर्स बिलो है वो फ्रॉम द सरफेस। तो उस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा ये हमें निकालना है। तो चलो गिवन डेटा लिख लेते हैं पहले। गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन डेटा में आपको दिया हुआ है सबसे पहले तो कितना नीचे है वो उससे, तो मतलब डेप्थ दिया है 8 मीटर्स बिलो। देन आपको बोल रहा है कैलकुलेट द प्रेशर। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, नहीं भी देता तो हमें पता था 1000 kg पर मीटर क्यूब। देन जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड देन एटमोस्फियरिक प्रेशर जिसे हम लोग पी नॉट कहते हैं वो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे को हम लोग पास्कल कहते हैं। अभी फाइंड क्या करना है हमें हमें प्रेशर फाइंड करना है बिलो 8 मीटर फ्रॉम द सरफेस। अच्छा, अगर डायग्राम से आपको बताऊं तो ये अगर वाटर है, यहां पर अगर वो इंसान है तो ये 8 मीटर डेप्थ है, तो उस पर कितने प्रेशर लग रहा है। सबसे पहले तो ये लिक्विड की वजह से प्रेशर लगेगा और यहाँ पर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो भी उसके ऊपर एक्ट होगा। तो जो हमें प्रेशर फाइंड करना है तो वो देखिए कैसे हो जाएगा। डायग्राम तो बस आपको समझने के लिए बनाया था। चलो टू फाइंड हो गया। देन हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो देखेंगे अभी। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हमें पता है होता है रो एच जी, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा P नॉट प्लस रो एच जी। सर P नॉट मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर जो कि है 1.013 इंटू 10⁵ प्लस रो एच जी, वेयर रो इज 1000, H इज 8 मीटर्स एंड G इज 9.8। देखो ये दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। हम ये दोनों वैल्यूज को ऐड कब कर सकेंगे, जब दोनों में भी पावर 10⁵ आएगा। तो चलो इसमें तो कुछ नहीं करना है, 1.013 इंटू 10⁵ ऐसे ही रखना है, प्लस इसे मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले इजी सी चीज पॉइंट और ये 0 कट कर दूंगा। 8 इंटू 98, 8 एट हो जाएगा 64, 6 8 9 होता है 72, 72 प्लस 6 78, ये 784 हो गया और ये 2 zeros 78400। ओके, अभी देखिए आपको 10⁵ में लिखना है। 10⁵ में लिखने के लिए यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 0 पॉइंट इंटू 10⁵। ईजी है, चलिए इसे आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 0.784 इंटू 10⁵। ओके, अभी ऐड कीजिए सिंपली जैसा आप लोग स्कूल्स वगैरह में करते थे। 3 + 4 7, 8 + 1 9, देन 7 और ये 1.797 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर उस इंसान पर लगेगा जो स्विमिंग कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में वो पहले रीड कर लेंगे हम लोग। आराम से क्वेश्चन रीड करना है, 1 मिनट 2 मिनट लगने दीजिए। जब आप क्वेश्चन आराम से रीड करोगे तो आपको आंसर निकालने में ज्यादा फायदा होगा उसका। क्वेश्चन जितना अच्छा समझ लोगे सॉल्व करने में उतना कम समय लगेगा आपको। चलिए, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर दे रखा है। चलो ये क्वेश्चन गिवन डेटा क्या है वो लिख लेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में गिवन डेटा है प्रेशर 200 मीटर्स बिलो, मतलब 200 मीटर बिलो हाइट पर निकालना है हमें। इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस पर कौन सा प्रेशर होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर। वो बोल रहा है 1 एटमोस्फियर है, तो P नॉट में लिख सकता हूं 1 atm जो कि वो क्वेश्चन में बोल रहा है। देन डेंसिटी ऑफ सी वाटर दिया है उसने 1060 kg पर मीटर क्यूब। सिंपली टू फाइंड, अभी हमें फाइंड क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। हमें फाइंड करना है प्रेशर, इतने डेप्थ पर कितना प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला कौन सा होगा इसके लिए,
देखो सबसे पहले इतने डेप्थ पर प्रेशर कौन सा लगेगा, पी प्रेशर लगेगा, तो उसमें पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर रहेगा प्लस लिक्विड के वजह से जो प्रेशर होता है जिसे हम लोग रो एच जी कहते हैं वो रहेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। अभी वैल्यूज पुट करने से पहले चेक कर लीजिएगा सभी वैल्यूज एसआई यूनिट्स में है क्या। अगर नहीं है तो हमें इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट्स में, और हम 1 एटमोस्फियर का वैल्यू जानते हैं 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल होता है। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। पी नॉट मतलब 1.013 इंटू 10⁻⁵ प्लस रो एच जी, रो कितना है 1060 इंटू एच कितना है 200 मीटर्स, और जी का वैल्यू उसने कुछ दिया नहीं है बट वी नो वी हैव टू टेक इट एज 0.8। देखिए सबसे इजी ये 0 और ये पॉइंट को कैंसिल आउट कर दीजिए। क्या क्या बचेगा वो देखिए, इसे तो मुझे कुछ करना ही नहीं है अभी। प्लस 98 इंटू 106 कर सकते हैं, उससे पहले 98 इंटू 2 कर दीजिए। ये आपका 106 था, इंटू 98 इंटू 2 हो जाएगा 196, और ये 2 0 मतलब 10⁻²। चलो ओके सर, नो प्रॉब्लम। इससे आपको क्या करना है पता है, अभी ये जो वैल्यू आएगा ना उसे 10⁻⁵ में करना है कन्वर्ट। क्यों पता है, क्योंकि जब ये दोनों भी 10⁻⁵ में रहेंगे तभी ये वैल्यूज ऐड हो पाएंगे, इसलिए वो आपको कन्वर्ट करना है। तो चलो आप यहाँ पर कर सकते हो लॉग टेबल की यूज से ये कैलकुलेशन। हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ आगे प्रोसेस कैसे करना है। ये आप जब सॉल्व करोगे और कन्वर्ट करोगे तो आपको ये आएगा 20.77 इंटू 10⁻⁵। ओके तो अभी आपको इसको ऐड करना है, तो सिंपली 20.77 को इसमें ऐड करने के लिए आप ऐसे ही करते हो जो स्कूल में करते हो ना, बेसिक्स कभी भूलना नहीं, आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 3 8 7 21, आपका आंसर आया 21.783 इंटू 10⁻⁵। इतना प्रेशर उस डेप्थ पर लगेगा। ठीक है, ये तो जस्ट आपको समझने के लिए बताया था मैंने। ओके और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप उसे लिख सकते हो पास्कल भी। तो ये हुआ आपका 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल कंप्लीट, आंसर विद प्रॉपर यूनिट। तो चलो न्यूमेरिकल में बोल रहा है इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड अ सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर and the output piston has a surface area of 1500 centimeter square. If the 25 Newton force is applied to the input piston, calculate the weight on output piston. मतलब सिंपली आप बुक में डायग्राम देखोगे तो आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का डायग्राम मिलेगा। इधर वाला एरिया छोटा होता है, उस पर फोर्स लगाना और उससे बड़ा वाला एरिया लिफ्ट करना, यही होता है हमारा पास्कल्स लॉ का प्रिंसिपल। तो हम लोग इसमें गिवन डेटा क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। इसमें गिवन डेटा हमें दिया है, चलो पास्कल्स लॉ में होता क्या है 1 to 1 2 होता है, मतलब इस साइड में जो भी होगा स्मॉलर एरिया वाला उस पे F1 फोर्स लगेगा और उसका एरिया A1 रहेगा, देन सेकेंड साइड में F2 A2 लाइक दैट। तो पहले वाले पे फोर्स वो बोल रहा है 25 न्यूटन, ओके, देन उसका एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और देन जो बड़ा वाला एरिया है जो हमें लिफ्ट करना है वो A2 है हमारे लिए 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके देन हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें फाइंड करना है वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन। बहुत सिंपल है, वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन जिसे हम लोग F2 कहते हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके सर फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्मूला है पास्कल्स लॉ का, जिसमें कि प्रेशर सेम होता है। प्रेशर सेम मतलब F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। ओके आपको फाइंड करना है F2। तो अभी चलो फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करते हैं। अभी आप लोग कहोगे सर फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करने हैं तो यूनिट चेंज करने पड़ेंगे। यस आप कर सकते हो यूनिट चेंज, बट जरूरत नहीं है। क्यों, आपको मैं वो विथ रीजन बताऊंगा। देखो F2 फाइंड करना है ना आपको, तो ये हो जाएगा A2 इधर आ जाएगा, तो ये आपका रेशियो आएगा A2/A1 इंटू F1। चलो आपको F2 जो है ना वो न्यूटन में चाहिए होता है। A2 कितना दिया है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा हाँ यूनिट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। A1 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू F1 दिया है 25 न्यूटन। ओके ध्यान दीजिए, अभी ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा। इसे आप कन्वर्ट भी करते तो मीटर स्क्वायर यहां पर भी कैंसिल हो जाता, तो इसलिए हम लोग इसे ऐसा ही रखेंगे। तो इसे मैं कह सकता हूं 5 5 25, 5 6 30।
ओके नो प्रॉब्लम। देन 6 1 जा 6, सॉरी 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 30 हो गया, 6 5 जा 30, 250 ये हो गया, 250 इंटू 5, 250 इंटू 5 हम लोग कर सकते हैं, 25 5 जा 125 और वो एक जीरो, मतलब इतना वेट हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं इतना छोटा एरिया पर इतना छोटा फोर्स लगाकर। यही होता है पास्कल्स लॉ। ये हमारा हुआ आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल का। चलिए तो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। ओके, फाइंड द वर्टिकल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच अ फ्लोटिंग पिन ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। एक पिन है जो डाला है सरफेस ऑफ वाटर पे, उसे उठाने में कुछ तो फोर्स लगेगा ना यार, तो जो भी फोर्स लगेगा वही फोर्स वो हमें पूछ रहा है। तो चलो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ते ही हम लोग लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में सरफेस टेंशन बोल रहा है तो हम लोग टी से डिनोट करते हैं, जो कि 0.072 न्यूटन पर मीटर। ओके, देन लेंथ ऑफ पिन दिया है, लेंथ ऑफ पिन दिया है L इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, देन हमें फाइंड क्या करना है, जो फोर्स लगेगा ना उस पिन को डिटैच करने में उस वाटर के सरफेस से, वो फोर्स हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला भी हमें पता है, फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, और हमें चाहिए F, तो F हो जाएगा T मल्टीप्लाइड बाय L। ओके नो प्रॉब्लम सर। चलिए बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की ओर, बट यूनिट वैल्यूज पुट करने के पहले यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि यहाँ सेंटीमीटर है तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। ओके, यूनिट कन्वर्जन में आप अच्छे होना चाहिए ताकि आपके न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम ना जाए। टी दिया है 0.072 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻²। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे सर इसे, अभी देखिए बहुत इजी है। अभी यहां पर एक चीज गड़बड़ है, ये जो है ना 2.5, इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया सर, क्योंकि जब भी एक पिन फ्लोट करेगा ना, तो वो पिन फ्लोट करेगा तो ये L जो होता है ना इस फॉर्मूले में, तो ये L मतलब होता है कि कितने सरफेस उसके कांटेक्ट में है उस लिक्विड के। तो ये पिन है एग्जांपल के लिए, तो ये अगर वाटर में डाल दूं तो इसका इधर वाला सरफेस जो मुझे दिख रहा है और उधर वाला सरफेस जो आपको दिख रहा है, हर चीज के 2 साइड्स होते हैं मेरे भाई, तो बस तो इसके भी 2 साइड्स, दोनों साइड्स कांटेक्ट में है, तो स्मॉल l इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा उसका, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। चलो इसे मैं लिख सकता हूं 72 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5 इंटू 10⁻²। तो चलो यार न्यूमेरिकल तो और इजी हो गया, विदाउट लॉग टेबल ही सॉल्व हो जाएगा। 72 इंटू 5 में कर दूं तो 0, 1 7 5 जा 30, 360 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके मार्क्स गेन करने में। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड। एक यू शेप का वायर है जो कि सोप सॉल्यूशन में डीप किया और उसे रिमूव कर दिया। द थीन सोप फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन द वायर एंड द लाइट स्लाइडर सपोर्ट। उसके बीच में एक सोप का फिल्म फॉर्म हो गया जिसका वेट है 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, विच इंक्लूड्स द स्मॉल वेट ऑफ द स्लाइडर। जो कि स्लाइडर का बहुत छोटा सा वेट है वो भी इंक्लूड कर रहा है, ऐसा उसने कहा है। द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इज 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। और मजेदार बात बताओ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आपके ही कॉन्सेप्ट पर है, बहुत इजी है। बच्चों को डर लगता है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो तो, नहीं बहुत इजी है। देखिए गिवन डेटा में क्या बोल रहा है, थिन सोप फिल्म। अच्छा कितना वेट, वेट मतलब सिंपली वो फोर्स बता रहा है 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। ओके, देन लेंथ ऑफ स्लाइडर बोल रहा है 30 सेंटीमीटर्स। ओके, अच्छा ये न्यूटन है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो इसे यहीं पर कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, व्हाट इज द सरफेस टेंशन टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है यार, हमें फाइंड करना है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होगा फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ।
और ये जो फॉर्मूले में लेंथ है ना, ये लिक्विड के कांटेक्ट में जो लेंथ है ना वो एल होता है। तो यू शेप्ड वायर भी ले लो तो उसके दो सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे वाटर के। ऐसे अगर यू शेप्ड वायर लिया मैंने, मान लो ये मेरे पास वायर था यू शेप्ड, चलो ये यू शेप्ड वायर लिया मैंने। ये यू शेप्ड वायर जब भी ये लिक्विड थिन फिल्म में डिप करूंगा तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली आपको बबल दिखेगा। तो एक साइड आपको दिखेगी, एक साइड मुझे दिखेगी, इसलिए मैं इस लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आगे। तो L इक्वल्स टू मैं लिखूंगा स्मॉल 2 इंटू स्मॉल एल। चलो यार तो सॉल्व करते हैं। T इज इक्वल्स टू F आपको दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 2 इंटू L कितना बोल रहा है, L बोल रहा है 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10⁻⁻²। ओके सॉल्व करते हैं इसे। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। 10⁻², 10⁻² कैंसल। इसे मैं क्या कर सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 150 इंटू 10⁻²। क्या किया पता है, सिंपल कर दिया इसको, और ताकि 30 1 जा 30, 35 जा 150, 2 1 जा 2, 2.5 इंटू 2 मतलब 5। तो आपका आंसर आया 2.5 इंटू 10⁻²। ये हुआ सरफेस टेंशन जो कि उस लिक्विड का था। वो लिक्विड कौन सा था हमें लेना देना नहीं है, हमें आंसर से लेना देना है, हमें मार्क्स मिल गए, बात खत्म। और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर। तो ये हुआ उसका आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चे बोलते हैं सर ये तो फ्लूइड्स का नहीं है। नहीं, देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 6 mm breaks into number of droplets each of radius 1 mm. How many droplets will be formed? मतलब एक ड्रॉप था वाटर का जिसका रेडियस 6 mm था, उसे ब्रेक कर दिया 1 mm के ड्रॉप्स में, तो कितने ड्रॉप्स बनेंगे? बच्चों को क्वेश्चन पढ़कर लगता है ये इजी है, 6 नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनेंगे। ऐसे नहीं, वो तो रेडियस बोल रहा है ना, डिपेंड तो करेगा वॉल्यूम पर। सबसे पहली बात तो जो भी वॉल्यूम रहेगा स्मॉल ड्रॉप का भी, जो भी नंबर ऑफ n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, और जो भी वॉल्यूम रहेगा बिग ड्रॉप का, वो चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें गिवन डेटा लिख लीजिए, मैं कैपिटल R लिखूंगा, मतलब वो बड़े ड्रॉप का है, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप वो रहेगा 6 mm जो कि गिवन है, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस रहेगा 1 mm। चलो तो अभी फाइंड करना है हमें कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स बनेंगे। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मैं यहां पर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करूंगा, वही वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ड्रॉप से ना स्पेरिकल होते हैं शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो होता है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होगा मेरा 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। ओके सर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, कितने स्मॉलर ड्रॉप्स बन रहे हैं, n नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स बन रहे हैं जिनका वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल r का क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप होगा 4/3 पाई r क्यूब। एक ही ड्रॉप था, 4/3 पाई कैंसल, n निकालना है आपको, n हो जाएगा r क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r क्यूब। यूनिट चेंज करना पड़ेगा नहीं, जब भी दो चीजें की क्वांटिटीज रेशियो में आ जाए, सेम सेम हो, तो यूनिट चेंज ना करो तो भी चलता है, करो तो भी आपका आंसर वही आएगा। चेक कर सकते हैं आप लोग। रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप है 6 का क्यूब और ये है 1 का क्यूब, ये तो 1 से फर्क ही नहीं पड़ेगा, 6 का क्यूब मतलब 216 नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स बनेंगे। अच्छा, ये 1216 दिख रहा है, नहीं, ये हो गया आपका 216 नंबर ऑफ ड्रॉप्स, इतने ड्रॉप्स बनेंगे। चलो देखते क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट। अच्छा, एक फिल्म था रेक्टेंगुलर सोप फिल्म, मतलब रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम था, उसे डिप किया सोप फिल्म में, तो वो बाहर निकाला डिप करने के बाद। ये आपको डेरिवेशन वाला पार्ट भी है। तो सोप फिल्म फॉर्म हो गया जिसका साइज था 2 सेंटीमीटर, देन बाद में उसको चेंज कर दिया 3/3 सेंटीमीटर का। कैलकुलेट द वर्क डन इन अ प्रोसेस, द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म इज। सरफेस टेंशन बोल रहा है और वर्क डन कितना हुआ उसको खींच के उसका साइज बढ़ाने में। तो चलो ये फॉर्मूला हमें पता है, तो हम लोग पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है।
चलिए गिवन डेटा में क्या बोल रहा है, देखिए सरफेस टेंशन दिया है T इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। देन एरिया 2 है, A1 और A2। तो A1 पहले एरिया कितना था, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा क्या है पता है, आपको यूनिट्स कन्वर्ट करना पड़ेंगे क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन 10⁻⁻4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर का। सिमिलरली A2 आपका आएगा 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 इंटू 3 9 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। चलो ये गिवन डेटा हो गया। आपको फाइंड क्या करना है पता है, आपको फाइंड करना है वर्क डन। ओके सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है T इंटू डी ए। हाँ सर, तो फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। नहीं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, जो भी सोप फिल्म फॉर्म होगा, सोप फिल्म के दो सरफेसेस रहेंगे, एक ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस। तो दोनों सरफेसेस के लिए वर्क डन रहेगा, तो इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको इसे इमेजिन करना है तो आप इमेजिन सिंपली कर सकते हो। ब्लैंकेट वगैरह होता है एक चादर, उसे पकड़िए, मान लीजिए वो लिक्विड का सरफेस है, वो सोप फिल्म का सरफेस है, उसके दो साइड रहेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, सिंपल लाइक दैट। तो इसे पुट कर दीजिए वैल्यूज, W इज इक्वल्स टू T कितना है, T है हमारा 3 इंटू 10⁻² इंटू DA मतलब क्या होता है पता है, DA मतलब होता है चेंज इन एरिया, जो कि रहेगा A2 माइनस A1। ओके A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 है 9 इंटू 10⁻⁻4 माइनस A1 है 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 4 5 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा लिख दीजिए 6 5 हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻6 और वर्क डन का यूनिट होता है जूल। ये हुआ आपका आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। तो चलो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, न्यूमेरिकल भी अच्छा लगा होगा और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बोल रहा है कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड ए क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। सर ये क्यों इतना जोर देकर बोल रहे हो, क्योंकि वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिक्विड चेंज तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। ऑफ अ सरफेस टेंशन 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, the angle of contact between the water and glass is 0, okay, the density of water दिया है and g का वैल्यू दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, भिड़ जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे। गिवन डेटा में पहले उसका रेडियस दे रहा है 0.1 mm, और जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तब मुझे डिटेक्ट हुआ कि सब यूनिट्स SI में है ऑलमोस्ट। तो इसे SI में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 इंटू mm का मीटर में करने के लिए होता है 10⁻³ मीटर्स। इसे आप सिंपली 10⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये 0.1 मतलब 10⁻⁻1 होता है, या ऐसे भी रख के सॉल्व कर सकते हो। देन क्या दिया है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है 7 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब होता है थीटा, विच इज गिवन एज 0। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है रो ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके देन जी दिया है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलो इतना गिवन डेटा लिख लिया है यार, बहुत सारा गिवन डेटा हो गया है। सब देखते हैं तो फाइंड क्या करना है। देखो यार फाइंड करना है हमें हाइट h, फॉर्मूला पता है, यस फॉर्मूला तो रटा हुआ है सर, बस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रहा है, उसीलिए तो चल रहा है भाई ये सीरीज, न्यूमेरिकल से इजी हो जाए आपके। फॉर्मूला होगा h इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। ओके वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 इंटू टी कितना है 7 इंटू 10⁻² इंटू cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। r कितना है 0.1 था तो मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁴। रो दिया है 1000 इंटू 9.8। चलिए इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूं मैं। 7 टू 14 10⁻² डिवाइडेड बाय, ये कितने थे, ये 3 0 मतलब 10⁻³ और ये 10⁻⁻4, 10⁻⁻1 बचा और यहाँ पे आया 9.1 इंटू 10⁻⁻1। अच्छा और एक चीज है,
मैं ये 98 वाला जो है ना, तो 98 का पॉइंट निकालकर यहाँ पर 10⁻² कर दूँ। क्यों ऐसा कर रहे हो सर आप? ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 14 1 14, 14 7 98, 1/7 कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.142 मीटर्स, ये हुआ आपका आंसर। अगर आपको mm में लिखना है सो यू कैन राइट 142 mm। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर एयर। एयर के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना है फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मीटर, और सभी वैल्यूज आपको ब्रैकेट में दे रखा है। तो चलो भिड़ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। गिवन डेटा पढ़ते पढ़ते डायमीटर दिया है 2 मीटर्स, देन डेंसिटी ऑफ एयर दिया है 1.25 kg पर मीटर क्यूब। यस, ये भी एसआई यूनिट में, कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईटा दिया है आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.81 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल सेकेंड। रेनॉल्ड्स नंबर आर 2000। अच्छा, फ्लो वगैरह डिसाइड नहीं करना है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। फाइंड हमें करना है क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं वीसी से। अच्छा, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है Vc इज इक्वल्स टू Rn इंटू ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी। ओके, सभी वैल्यूज है हमारे पास। Rn है 2000, ईटा का वैल्यू है 1.85 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय रो बोल रहा है 1.25 इंटू डी बोल रहा है वो 2। ओके, तो बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसमें ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन वाले पार्ट में 2 1 2 और ये 3 0, ये हो गया 1000। 1000 इंटू 1000 को ऐसे ही रखिए अभी के लिए, क्यों देखिए। और ये 1.25 को मैं 125 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, और 10⁻² ऊपर आएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। हाँ, क्यों कर रहा हूँ? कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। ये 10⁻+2 किधर से आया समझ गया होगा आपको, इससे आया है। अच्छा, 125 1000 डिवाइडेड बाय 125 क्या आएगा सर? ये आएगा 125 8 ज़ा 1000। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 1.81, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 4 6 आया, और ये हुआ 14.48 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका आया क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये हुआ आपका फाइनल आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा और ये न्यूमेरिकल भी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए, मज़ेदार न्यूमेरिकल्स के लिए जो आपका स्कोर बूस्ट करेंगे HSC 2024 एग्जाम में, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।